अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गजीनों के हवाले से आज बहुत बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये है कि अफगान पनाह गजीन यहाँ से वापस जा रहे हैं। तोरखम बॉर्डर से, चमन बॉर्डर से बहुत बड़ी तादाद अफगान पनाह गजीनों की जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात करें, जिनमें कराची से खैबर तक जो भी शहर आप उठा लें, उसमें अफगान पनाह गजीनों की इतनी ज्यादा तादाद है कि आपको लगेगा यहाँ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी ही बसते हैं। यानी कि पत्थर उठाएं तो अफगानी आपको नजर आएगा। और इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की बात करें तो पाकिस्तानी शहरी अफगानियों से खासे तंग आ चुके हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने इन 40 सालों में बहुत ज्यादा फेस किया है और बहुत ज्यादा क्राइसिस देखे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि अफगानी यहाँ से चले जाएं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अफगानी जा रहे हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि जो 13 सितंबर से अब तक अगर देखें तो बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें अगर खास तौर पर असाइलम लेने वालों की बात करें और POR वालों की बात करें तो जो असाइलम सीकर थे, जिन्होंने कहा था कि जी हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हम तहयात पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, 3810 ऐसे वो लोग हैं जिनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। और इसके अलावा जो ACC वाले थे और जो वो लोग थे जिनके पास बिल्कुल कोई दस्तावेज नहीं था, उसमें 62,852 लोग अब तक यहाँ से चले गए हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं और अब तोरखम बॉर्डर से जो डाटा आया है, तोरखम बॉर्डर के मुताबिक POR वाले अब तक 1701 लोग चले गए हैं, ACC वाले 241 और जो गैर कानूनी थे 639 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से भिजवा दिए गए हैं। अंगूर अड्डा से 73, जिनमें ACC वाला कोई भी नहीं गया, जबकि अगर गैर कानूनी तौर पर बात करें तो काफी लोग वहां से गए हैं। जबकि अब तक ओवरऑल अगर रवाना साल की बात करें तो 2853 लोग इन बॉर्डर से जो है वो रवाना कर दिए गए हैं। इस वक्त अगर चमन बॉर्डर की सूरत हाल की बात करें तो चमन बॉर्डर से अच्छी खबर यह है कि 25,000 अफगान पनाह गजीनों को वापस भिजवा दिया गया है और 4 दिन पहले वहां से लगभग 30,000 जो अफगान पनाह गजीन थे उनको वापस भिजवा दिया गया है। बहरहाल ये खुशखबरी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले आपसे खुशखबरी शेयर की जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात की बात करें तो कराची से खैबर तक जो अफगान पनाह गजीन है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। कराची, पंजाब और बलोचिस्तान, KP, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद अफगान पनाह गजीनों की यहाँ पर रहाइश पजीर है और वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। तो इस वजह से पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनकी फिक्र होना बजा है। और इस वक्त बलोचिस्तान में अलग क्रैकडाउन चल रहा है, अलामिया जारी हो चुके हैं, स्कूल सील किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब KP की अगर बात करें तो थोड़ा सुस्त रवि का अमल है, लेकिन वहां पर भी मना नहीं किया गया है कि नहीं यहाँ से भिजवाना ही नहीं है। और दूसरी जानिब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिलहाल जो है वो इस तरह की तेजी हमें नहीं देखने की आई है और ना ही सिंध में नजर आई है। अनकरीब उनको भी इस काम में तेजी लाना पड़ेगी। बहरहाल ब्लॉग में आगे चलते हैं और आज एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर नजरें जमा ली हैं और उन्होंने एक नया प्लान सामने रख दिया है। वो बगराम एयरबेस अब वापस जो है वो उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि उन्हें बगराम एयरबेस चाहिए। अब अमेरिका अफगान तालिबान हुकूमत से नाराज है या फिर जो चाइना की सरगर्मियां अफगानिस्तान में है उनको देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला किया है। अब ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन सदर ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने तालिबान से बगराम एयरबेस वापस लेने का मुतालबा किया है। अब वो वापस क्यों लेना चाहते हैं, इस पर आज बात कर लेते हैं। तालिबान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से, यानी तालिबान ने बिल्कुल ट्रंप को साफ मना कर दिया कि वो बगराम एयरबेस नहीं देंगे, चाहे उन्हें दोबारा जंग क्यों ना करना पड़े। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अगर जंग की बात की जाती है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपसे तफसील जरूर शेयर करूंगी कि उन्होंने बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। और इसके अलावा तज्जियाकार तो बल्कि कह रहे हैं कि इस एयरबेस की अमेरिकी हवालगी को कितई तौर पर खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जाए, यानी कोई इम्कान नहीं है कि वो इसको दे दें। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और ये इजहार उन्होंने जो बरतानिया का दौरा है उस दौरान किया है। और इस हवाले से अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि अगर उनको जंग की तरफ दोबारा जाना पड़ता है तो वो दरेक नहीं करेंगे, लेकिन बगराम एयरबेस नहीं देंगे। जबकि फरवरी में दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा सदारत संभालने के बाद अपनी काबीना के पहले इजलास में उन्होंने बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने पर जोर दिया था। इस मामले पर उन्होंने जो है वो जो बाइडेन से भी बात की थी, जबकि अब दोबारा से उन्होंने कहा है कि बगराम एयरबेस होने चाहिए। अब सदर ट्रंप की यहाँ पर बात करें तो पहले दौरे हुकूमत के दौरान नवंबर 2019 में बगराम के फौजी अड्डे का उन्होंने अचानक दौरा भी किया था। सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत के दौरान नवंबर 2019 में बगराम के फौजी अड्डे का अचानक दौरा किया, जबकि ट्रंप ने लंदन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि हम वो बेस
वो एयरबेस वापस चाहते हैं। चीन की वजह से अपने इस इकदाम की स्ट्रेटेजिक अहमियत का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया है कि ये बगराम एयरबेस इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यानी सिर्फ 1 घंटे की मसाफत है, चीन वहां अपने जौहरी हथियार तैयार करता है, तो इस वजह से अमेरिका ने कहा है कि वो बगराम उन्हें वापस चाहिए। जबकि इस बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के बराह जिक्र ने इस बार इनके बगराम से मुतल्लिक बयान पर संजीदा अमल को भी जन्म दे दिया है। जबकि इस बार तालिबान का रद्द-ए-अमल क्या है जी? तालिबान ने कहा है कि हम इस चीज को मुस्तरद करते हैं। अफगान वजारत खारजा के एहलकार जाकिर जलाल ने भी कहा है कि अफगानिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की किसी भी हिस्से में फौजी मौजूदगी के बगैर उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर सियासी और मुआशरी ताल्लुकात कायम रख सकते हैं। जबकि अब ये मामला अगर आप देखें तो काफी गंभीर हो चुका है बगराम एयरबेस वाला, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर होगा क्या? देखिए, पहले भी सोवियत यूनियन का मामला हुआ था। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो बगराम एयरबेस वापस लेके रहेंगे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान कह रहा है कि हम नहीं देंगे। अब इसमें होगा क्या? इसमें लॉस देखिए पाकिस्तान का किस तरह से हो गया। पहले आपने देखा सोवियत यूनियन हुआ तो फिर कितने ज्यादा तादाद में अफगान पनाह गजीनों को पाकिस्तान आना पड़ गया और वो फिर 40 साल से गए ही नहीं, और अभी तक हम वो सरदर्द भुगत रहे हैं। अभी तक हम अफगान पनाह गजीनों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब फिर अमेरिका के इस मुतालबे ने पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर दी है। अब ये है कि अगर दोबारा से, जैसे कि अफगानिस्तान ने कहा कि अगर उन्हें जंग करनी पड़ती है तो वो दरेग नहीं करेंगे, वो जंग करने के लिए भी तैयार है। तो अगर जंग हो जाती है तो फिर होगा क्या? फिर दोबारा उतनी बड़ी तादाद दोबारा पाकिस्तान में आ जाएगी। एक तो हम पहले छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो फिर दोबारा से जंग हो जाती है तो फिर करीब तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसमें लॉस होगा और अफगानी जो है वो फिर बड़ी तादाद में फिर से पाकिस्तान का रुख कर लेंगे। ये कह करके जी उन्हें जान का खतरा है, इंसानी बुनियादों पर उन्हें यहाँ रखा जाए, फिर वही कहानियां शुरू हो जाएंगी और फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर अगर इस मामले पर मजीद देखिए, अमेरिका तो बिल्कुल डट गया है। वो एयरबेस जिस तरह उसने मुतालबा किया है, तो ये सिर्फ मुतालबा नहीं है, और आपको पता है कि अमेरिका का सिर्फ एक मुतालबा नहीं होता, वो संजीदगी से जब कोई बात करते हैं तो वो उसमें संजीदगी का आंसर लाजमी होता है। तो फिर इसमें पाकिस्तान को अब एक स्ट्रॉन्ग चीज करनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ आगे चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब चाहिए कि जब डेडलाइन उन्होंने दे दी, डेडलाइन खत्म हो गई, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, पाकिस्तान पर ये भारी जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द इनखलाब को मुमकिन बनाए। चाहे जा रहे हैं तोरखम से, चमन से, दिल्ली का डाटा हम पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा इस काम में मजीद तेजी लाएं, अपनी फोर्सेस को लगाएं और जल्द अज जल्द अफगान पनाह गजीनों को यहाँ से निकालें, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर कल को ये वाली बगराम एयरबेस वाली सिचुएशन आती है तो फिर पाकिस्तान मुश्किल में आ जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान को इस मामले में सोचना चाहिए। अमेरिका ने जो बयान दिया है और जो अमेरिका जो है वो डट गया है इस बयान पर, और दूसरी तरफ तालिबान भी डट गए हैं, तो फिर इस मामले में पाकिस्तान को एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए जल्द अज जल्द अफगान पनाह गजीनों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं? क्या राय है आपकी? क्या बगराम एयरबेस से पाकिस्तान पर फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है? किस तरह से पड़ता है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा अफगान पनाह गजीनों से मुतल्लिक, और इसके अलावा मजीद आप इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहते हैं। इसी के साथ ही मुझे दे इजाजत, आपकी राय का मुझे इंतजार रहिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।